नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान शांतिपूर्वक हो सके, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं यूपी चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर भी शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरदोई, लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में आज मतदान हो रहा है। फतेहपुर और बांदा जिले में भी मतदान की प्रक्रिया 7 बजते ही शुरू हो गई। तो चौथे चरण में 624 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो वहीं मायावती ने लखनऊ में मतदान कर दिया है। यूपी चुनाव के चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजते ही शुरू हो चुका है। 59 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में वोटिंग होना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फतेहपुर और बांदा जिले में भी आज मतदान हो रहा है और 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से वोट कास्ट करने के बाद अपने निशान को दिखाते हुए और लोगों से मतदान करने की अपील करती हुई मायावती, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सुबह सुबह लखनऊ में मायावती ने मतदान कर दिया है। तो मायावती ने वोट कास्ट कर दिया है और इसके बाद वो लोगों से भी मतदान करने की अपील करती हुई नजर आई। तो बसपा प्रमुख मायावती ने मतदान कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी मतदान करने की अपील की और साथ ही पुनः सत्ता में आने का, सत्ता वापसी का उन्होंने दावा किया है। और इसके साथ ही इस दौरान वो समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसी। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के वापस लौटने को लेकर के उन्होंने इस बात को, इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। कहा कि जनता उन्हें माकूल जवाब देगी। इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं के चेहरे बताते हैं कि उनकी क्या कुछ स्थिति है। तो मायावती ने सुबह सुबह मतदान कर दिया और इसके बाद उन्होंने लोगों से भी मतदान करने की अपील की। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने मतदान किया। आपको बता दें कि 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। हरदोई, लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में भी आज मतदान होना है। तो बसपा प्रमुख मायावती ने वोट कास्ट किया और इसके बाद लोगों से भी मतदान की अपील की। तो वहीं 2007 की तरह पुनः सत्ता में वापसी का भी उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है और बहुमत के साथ पुनः एक बार फिर सरकार बनाएंगी। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बसपा प्रमुख मायावती ने मतदान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी मतदान की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि दलित और मुस्लिम का हर तबका उनके साथ है और 2007 की तरह वो पुनः सत्ता में वापस लौटेंगी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि चौथे चरण में कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए कुल 13,817 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सुबह बसपा प्रमुख मायावती ने वोट कास्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी मतदान करने की अपील की। साथ ही कहा कि दलित और मुस्लिम समाज का हर तबका उनके साथ है और 2007 की ही तरह पुनः सत्ता वापसी की भी उन्होंने बात कही। तो बस सुबह 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लखनऊ से हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव ने मतदान कर रहे लोगों से बातचीत की, आपको सुनाते हैं। चौथे चरण में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया है। सबसे पहले इस पोलिंग बूथ पे मायावती ने आके मतदान किया, उसके बाद तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो आके मतदान करें। हमारे साथ मैम हैं और सर हैं, आप लोग आई हैं यहाँ पर आज मतदान है चौथे चरण का लखनऊ में मतदान करने। क्या मुद्दे आपके रहे हैं जब आप मतदान करने पहुँचे? देखिए, एक महिला होने के नाते जैसी आधी आबादी महिलाओं की है, तो हम सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का यही रहता है कि महिलाओं की सुरक्षा का, एजुकेशन का, स्वास्थ्य का।
तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं चाहती हूँ कि इसी मुद्दे पर अगर सरकार भी कोई भी सरकार चुनी जाए और काम करे महिलाओं के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत बेटर है। और हर महिला को आगे आना चाहिए वोट डालने के लिए। वैसे तो हर इंसान को आना चाहिए लेकिन महिलाओं को ज़रूर आगे आना चाहिए क्योंकि आधी आबादी उनकी है। अगर वो ये कहती हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उनको मतदान एक इतना अच्छा खूबसूरत पर्व है, इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उनको आगे आना ही पड़ेगा। अगर अपने मुद्दों पर वो चाहती हैं कुछ काम हो तो उनको जमकर और बड़े उत्साह के साथ वोटिंग करनी पड़ेगी। थैंक यू। निश्चित तौर पर सर आप भी आए मतदान करने, आपकी क्या प्राथमिकता है, आप किन मुद्दों को लेकर ध्यान में रखें आप मतदान किए? मेरी मतदान में सबसे पहली प्राथमिकता है वह शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी से भारत का विकास हो सकता है, इसी से लोगों को सुरक्षा मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। हम निजीकरण के पूरी तरह से विरोध में है और किसी भी तरह के ये निजीकरण जो है या है शिक्षा के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ये निजीकरण ये पूरी तरह से विरुद्ध है। और इसको हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस तरीके के इंतजाम देखे गए, क्या ठीक समय पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई? देखिए, आपको बता दें राजधानी लखनऊ में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे इंतजाम किए गए हैं, कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। तो आपको ये बता दें राजधानी लखनऊ में सुबह 7 बजे से वोटिंग हुई, लेकिन सुबह वोटिंग जो हो रही है तो कम हो रही है क्योंकि शहर का मामला है और शहरों में देखा जाता है कि सुबह के वक्त वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहता है, ये 10 बजे के बाद में बढ़ता है। भैया आपको बता दें कि मायावती ने सुबह 7 बजे वोट डाला था और इस टाइम हम राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा में है और सतीश मिश्रा भी यहाँ पे आए हुए हैं वोट डालने के लिए, मतदान केंद्र के अंदर गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कार्यकर्ता जो है वो तो आ रहे हैं, लेकिन अभी जो शहर के लोग हैं वो सुबह वोट डालने में जो है अलकताते हैं और वो कहीं 10 बजे के बाद में ये परसेंटेज बढ़ता है। लेकिन लगातार ये देखने को भी मिल रहा है कि इस बार जो अपील की गई है धर्मगुरु के द्वारा या कानून व्यवस्था के द्वारा या इलेक्शन कमीशन ने भी जो अपील की है कि मतदान राजधानी लखनऊ में 70% ऊपर, देखने की बात होगी कि शाम तक के जब मतदान ये उसके ऊपर जाता है या पिछली दफा की तरह 2017 की बात की जाए तो 2017 में भी 50, 52, 58 इस तरह से कहीं कहीं देखने को मिला था। रेशियो आखिर में अगर सब पूरे लखनऊ का निकाला जाए तो वो 58% रहा था। जी बिल्कुल। तो वही आज का जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सुबह 7 बजे से के बाद से ही कितनी देर के बाद मायावती ने मतदान किया और साथ ही उन्होंने खास कुछ बातचीत भी की, मीडिया से भी वो मुखातिब हुई, बातचीत की, क्या कुछ उनकी बातों के मायने निकाले जाएं? देखिए हम बात करेंगे कि परिवार मैम देखिए परिवार जी बिल्कुल, हम चाहेंगे आप प्रयास करें इनसे बातचीत करने की और क्योंकि बहुत जरूरी है जनता के मूड को समझना, जानना। जी राशिद, मैं चाहूंगी आप प्रयास करें, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने सुबह सुबह मीडिया से मुखातिब होते हुए जो बातें कही उसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? तो देखिए मीडिया से उन्होंने बात किया और वोट डाला सबसे पहले और उन्होंने अपील किया। देखिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं और हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट डालने के लिए आए। एक महिला साथ में है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मतदान अभी इन्होंने किया। मैम क्या अभी आपने मतदान किया नहीं किया? देखिए ये हमारे पास वोटर है और इन्होंने वोट किया। आप ये जानते हैं कि इन्होंने किस मुद्दों को लेकर किया, क्या मन में विचार, आज आपने वोट डाला है, क्या विचार, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? एजुकेशन और सेफ्टी पिछले 12 साल से जो चल रहा है हमारी फैमिली की वही कंटिन्यू हो, इसलिए हम अपना वोट एविडेंट है डालने आए हैं। एंड एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेफ्टी फॉर वुमेन ऑब्वियसली। आप किसको देखते हैं कि कौन सी सरकार महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही है, ये किस सरकार को आना चाहिए? बीजेपी को। देखिए ये फर्स्ट टाइम इन्होंने वोट करने के लिए आई हुई है और इन्होंने कहा है कि इनके मुद्दे जो हैं वो महिला सुरक्षा को लेके हैं और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहती हैं। जी नंदिनी जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि महिला होने के नाते भी ये बहुत जरूरी है इस तरह की सोच रखना कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो प्रमुखता से इस पर काम किया जाना चाहिए। कह सकते हैं क्या कि मौजूदा सरकार यानी कि योगी सरकार ने जो काम किए हैं वो भारी पड़ रहे हैं जनता पर, उनकी सोच पर, या फिर जो लहर सी देखी जा रही है समाजवादी पार्टी की अखिलेश को लेकर के भी काफी मजबूत दावेदार बतमाने जा रहे हैं, तो लखनऊ में क्या कुछ रुख है?
नहीं देखिए, जहाँ जहाँ पे चुनाव हो रहे, जिस शेष में हो रहे, उस शेष के मुद्दे अलग है। देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, राजधानी लखनऊ में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता है, किला माना जाता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के किले को ध्वस्त करने के लिए, सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरा चक्रव्यूह बनाया हुआ। आपको बता दें कि पूर्वी जो सीट है और सरोजनी नगर, जो लखनऊ की हॉट सिटी की अगर बात की जाए तो सरोजनी नगर है, जहाँ पे राजेश्वर जो है जॉइंट डायरेक्टर ईडी से थे, और वहीं से समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उनको उतार। बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए पश्चिम की, तो पश्चिम में एक दिलचस्प नजारा है, क्योंकि वहां पे लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत बनाई थी। 21 साल के बाद में कांग्रेस ने 2009 में वहां से चुनाव जीता था, 2012 में रिहान नहीं में 32 जीत गए थे, लेकिन 17 में भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट पर अपना कब्जा और परचम फिर से लहरा दिया था। इस बार उस किले को ध्वस्त करने के लिए चक्रव्यूह बनाया गया, जिससे अरमान खान समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। वहीं अगर मध्य की बात की जाए तो मध्य में ब्रजेश पाठक जो है इस बार 60 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछली बार तो 2017 की अगर बात की जाए, 2017 में मध्य से जीत के आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद में भी वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था, मारूफ खान ने, जिनको 12,000 वोट समथिंग मिले थे, और उन्हीं वोटों की वजह से रविदास आ रहे थे। लेकिन इस बार भी अखिलेश यादव ने रविदास मल्होत्रा के ऊपर दांव लगाया। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, और कहीं न कहीं मुस्लिम वोटरों का जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी के लिए। तो इस बार घेराबंदी अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ की 9 सीटों पे जबरदस्त तरीके से की। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिले। नतीजे क्या होंगे, परिणाम क्या होगा, वो 10 मार्च को देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि लोग 7 बजते ही घरों से लोग निकलने लगे हैं, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोग वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं। महिलाओं से अगर बात की जाए तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत मायने रखते हैं महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे और उनकी सुरक्षा के मुद्दे। और कहीं ना कहीं लोग बातचीत के आधार पर अगर कहा जाए तो मौजूदा सरकार से संतुष्ट नजर आए। वहीं 9 जिस तरीके से सीटों का भी जिक्र हुआ, लखनऊ की 9 सीटें जिन पर मतदान हो रहा है, चुनाव हो रहा है। लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो वीआईपी सीट में ये शुमार है, और ऐसे में सभी की निगाहें हैं कि योगी सरकार का काम यहां पर बोलेगा या फिर विपक्ष हावी रहेगा। तो यूपी चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां ब्रजेश पाठक अब मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। क्या आम क्या खास, सुबह 7 बजते ही सभी घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक, और मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है, यानी कि यूपी के 9 जिलों पे आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और 59 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो चुकी है। आपको बता दें कि 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें रोहिलखंड से तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 624 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि अब तक 3 चरण हो चुके हैं, चौथा चरण है आज, और उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 में से 172 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की 59 विधानसभा सीटें में रायबरेली, पीलीभीत शामिल है। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर और बांदा जिले हैं। चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मतदान से पहले ब्रजेश पाठक मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं, अपने परिवार के साथ वो दर्शन कर रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बांदा से हमारे संवाददाता अनंत दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनंत, जानना चाहेंगे बांदा में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से क्या ठीक शुरू हो गई? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं रही? क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं? देखिए, धीमी गति से बांदा में सुबह से मतदान जारी है। इस समय हम खुरंड के जनता इंटर कॉलेज में खड़े हुए हैं। यहाँ पर धीरे धीरे पुरुष और महिलाएं लगातार यहाँ पर धीरे धीरे आते जा रहे हैं, अपना मतदान करते जा रहे हैं। सुचारू रूप से मतदान जारी है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1560 बूथ बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ,
जिनका 15 से 7 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई है पूरे जनपद में, और 321 पोलिंग पार्टियां अतिरिक्त में रखी गई है। करीब 6032 कर्मचारियों को मतदान में लगाया गया है, और अभी तक सुबह से यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत या गड़बड़ी की सूचना नहीं आई है। सुचारू रूप से मतदान बांदा में चल रहा है। बिल्कुल। बात अगर की जाए लोगों की, तो किस तरीके का उनका रुझान देखा जा रहा है वोट डालने के दौरान? क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, मुद्दों के आधार पर दे रहे हैं, या जाति को ध्यान में रखते हुए वो मतदान कर रहे हैं? किस तरीके का रुख देखा जा रहा है? देखिए, बांदा में पूरी तरीके से चुनाव काफी साइलेंट है, और लगभग सीटों पर कहीं दो पार्टियों में आमने सामने की टक्कर है, और कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफी साइलेंट वोटर है इस बार। इस चीज का आकलन लगा पाना कि आखिर कौन जीता होगा, या किसी के बारे में ये कह देना कि ये चुनाव जीत ही जाएगा, ये बिल्कुल असंभव दिख रहा है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने कहा कि वोटर यहाँ का साइलेंट है, आखिर क्या वजह है साइलेंट होने की? और खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, अगर सुनने का प्रयास किया जाए तो किस तरीके की हवा? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है, और एक सीट पर जो कि बदेरू की विधानसभा सीट है, वहां पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, और इससे रुझान माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने काल में वापसी कर सकती है। बिल्कुल। इंतजामात की अगर बात की जाए तो किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं पोलिंग बूथ पर, और कितने कुल पोलिंग बूथ है? हालांकि आपने बताया, लेकिन मैं चाहूंगी कि फिर से एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं, और उत्साह कैसा देखा जा रहा है मतदान को लेकर? देखिए, अभी सुबह से जो रुझान है वो यहाँ पर मतदान की गति बहुत तेज नहीं है, रफ्तार नहीं है। इक्का दुक्का लोग आते जा रहे हैं, वोट डालते जा रहे हैं। जितना पुरुष है उतनी महिलाएं हैं जो वोट डाल रही हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं है, आधी आबादी पूरा जोर शोर से हिस्सा ले रही है। 15 से 60 पोलिंग बूथ बनाए गए पूरे जनपद में। उस पर सुबह से मतदान लगातार जारी सुचारू रूप से हो रहा है। कहीं भी ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत अभी तक नहीं आई है, और पूरे सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स, सीआईएसएफ की फोर्स लगी हुई है, पुलिस लगी है। अभी सीए नरैनी यहाँ पर नितिन कुमार यहाँ पर निरीक्षण करके गए हैं, आवश्यक दिशा निर्देश दे करके गए हैं, और अब इंतजार ये है कि किस तरीके से मतदान की गति तेजी पकड़े और बांदा में एक अच्छा प्रतिशत सामने आए। बिल्कुल। बुंदेलखंड का इलाका बांदा, जिस तरीके से मुद्दे भी यहाँ पर काफी प्रमुखता से रहे हैं, खनन का मुद्दा हो या फिर मवेशियों का मुद्दा हो, तो क्या लगता है लोगों की नाराजगी मौजूदा स्थिति से देखी जा रही है? बदलाव के मूड में दिख रहे हैं वो, या मुद्दों की जब बात करते हैं तो कौन सा मुद्दा प्रमुख उनकी जुबान पे होता है? लेकिन निश्चित तौर पर किसान प्रभावित क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ पर अन्ना पशुओं का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर रोजगार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर पानी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन सब मुद्दों के साथ हिंदुत्व का मुद्दा भी चल रहा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा चल रहा है, और इन्हीं सब मुद्दों के बीच में टकराव और मंथन होकर के किसकी सीट निकलती है, अब ये देखना होगा। बिल्कुल। हालांकि सुबह का समय है, लेकिन भीड़ धीरे धीरे जुटना, जैसे जैसे समय बढ़ेगा भीड़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन सुबह की अगर शुरुआत की बात की जाए तो क्या महिलाएं घरों से निकलती देखी गई, और युवाओं में क्या खास उत्साह देखा जा रहा है? यानी कि जानना ये चाह रहे हैं कि सुबह सुबह जो लोग निकले हैं उनमें किनका प्रतिशत ज्यादा है? देखिए, यहाँ पर जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं बराबर से हिस्सेदारी कर रही है। जो लाइन लगी हुई है वो पुरुष और महिलाओं की लगभग बराबर की हिस्सेदारी है। युवाओं का भी उत्साह है, लेकिन मतदान में अभी जो मतदान स्थलों पर भीड़ है वो उमड़ना नहीं शुरू हुई है, लंबी कतारें नहीं लगी है। मतदान की गति कहीं ना कहीं धीमी है अभी बांदा में। बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात की जाए निर्वाचन आयोग की या फिर प्रशासन की, मतदाताओं को लुभाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? तमाम ट्रेंड देख रहे हैं हम, सेल्फी कॉर्नर्स बनाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के किस तरीके के उत्साह और इंतजाम? लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर सेल्फी कॉर्नर बनाए गए। लोग वहाँ पर अपनी मतदान के बाद सेल्फी ले रहे हैं, उसको पोस्ट कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पर हम देखते हैं कि मतदान सुचारू रूप से लोग उत्साह के साथ कर रहे हैं, और लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट कर सकें। बिल्कुल। अनंत, देखिए हम और आप तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो मतदाता वहां पर हैं, अगर उनसे बातचीत का प्रयास हो जाए, उनका हम कुछ डायरेक्ट जान सके किस तरीके का रुख है, क्या कुछ बात वो कर रहे हैं, कितना खुल करके बोल रहे हैं? साइलेंट है तो कितने साइलेंट क्यों है? अभी एक लोग वोट डाल करके आए, हम उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, योगी आ रहे हैं कि अखिलेश? योगी आएंगे। देखिए, यहाँ पर अभी इन्होंने वोट डाला और कहा है कि योगी आएंगे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे और हवा चल रही है। और अभी एक बूढ़ी माता जी भी यहाँ पर वोट डालकर निकली है, माता जी से बात करेंगे। माता जी, वोट पड़ गया आपका? क्या लग रहा है, योगी जी फिर आ रहे हैं कि अखिलेश आए? चलिए, वो अभी नहीं बताना चाह रही है। जी। ये यहाँ बिल्कुल
तो दो मतदाताओं से आपने बात करवाई, एक ने तो साफ कह दिया कि योगी जी आ रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, लेकिन जो माता जी है वो कहीं ना कहीं साइलेंट दिख रही है, बोलने से बच रही है, और ये क्या कुछ इशारा करता है अनंत? देखिए, अभी कुछ भी एक मतदाता के बोल देने से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक भाजपा लड़ाई में है और भाजपा की सीधे सीधे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से टक्कर है और समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं फाइट दे रही है। लेकिन एक विधानसभा जो कि बरेली विधानसभा है, वहां पर समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त रहा है। बिल्कुल, त्रिकोणीय मुकाबले की भी स्थिति मानी जा रही थी, यहाँ पर है तो जो तीसरा पक्ष है वो कौन सा दल उभर करके सामने आ रहा है और उसकी क्या स्थिति? देखिए, बांदा सदर भी त्रिकोणीय संघर्ष है, जहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बराबर से लड़ रहे हैं। उसमें जिस प्रतिशत भी वोट इधर उधर हो जाएगा वो बहुत ही कम मार्जिन से वो सीट उसमें पार्टी के खाते में चली जाएगी। बिल्कुल आनंद, अभी तो शुरुआत है, भीड़ इतनी नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी ये भी है जानना कि कोविड प्रोटोकॉल का किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके से पालन कराया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ खास व्यवस्थाएं देखी जा रही है? देखिए, सैनिटाइजर हर पोलिंग बूथ पर मौजूद है और समय समय पर निर्देश दिए गए हैं पोलिंग पार्टियों को भी समय समय पर अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, और वो आगे इस मतदान स्थल पर भी टेबल लगाई गई है जहां पर सैनिटाइजर मौजूद है, जहां पर पहले लोगों का हाथ सैनिटाइज कराया जा रहा है और उसके बाद ही मतदान के लिए उनको आगे भेजा जा रहा है। बिल्कुल अमांदा, ये तो प्रशासन की ओर से इंतजामात हो गए, लोगों की अगर जागरूकता की बात की जाए, हालांकि ये ग्रामीण इलाका है, लेकिन लोग खुद से कितने जागरूक नजर आ रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर के? क्या मास्क वगैरह के लिए उन्हें टोकना पड़ रहा है या फिर वो सजग देखे जा रहे हैं? देखिए, मास्क तो यहाँ ना के बराबर लोग लगा कर आ रहे हैं, लेकिन हाँ सैनिटाइजर का प्रयोग रखा गया है जिससे उनके हाथों को सैनिटाइज करा करके ही आगे से यहाँ मतदान स्थल पर भेजा जा रहा है। बिल्कुल, अब पिछली बार जो स्थिति थी जिस तरीके से 2017 की अगर बात की जाए तो तब के जिस तरीके से उत्साह मतदाताओं का देखा गया और इस बार में क्या कुछ फर्क देखा जा रहा है? क्योंकि माना जा रहा है अगर मतदाता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं वोटिंग की प्रक्रिया में तो कहीं ना कहीं ये इशारा जो होता है वो सत्ता में बदलाव का होता है, तो इस बार क्या कुछ तुलनात्मक रूप से क्या कुछ देख रहे हैं और पा रहे हैं आप? क्योंकि अभी बहुत ही अर्ली स्टेज होगा कुछ कह देना, क्योंकि मतदान की स्पीड अभी बहुत ज्यादा तेज नहीं हुई बात, और ये दोपहर से ही पता चल पाएगा कि दोपहर बाद से पता चल पाएगा क्या स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि वोट प्रतिशत अभी इतनी अर्ली कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, शुक्रिया आनंद हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। आपको बता रहे हैं सुबह से ही लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जिस तरीके से लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास किया गया, कुछ लोगों ने खुल करके कहा कि वो किसे पसंद कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं, तो कुछ लोगों ने चुप्पी साधी और कुछ भी कहने से इनकार किया, और यही वो वोटर है जिसे साइलेंट वोटर के तौर पर माना जा रहा है और इनकी भूमिका निश्चित तौर पर बेहद निर्णायक मानी जाएगी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।